सारा जीवन कहाँ चला जाता है, सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। सही है, आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99% जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है, वो अंधे होने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है, और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सब गलत फहमी में जीते हैं। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ना परिवार काम आता है, ना बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। और चावल द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खींची तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, संसार काम आया। कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे। मीराबाई के काम कौन आया? कौन है? ससुर ने जहर दे दिया, पति साथ छोड़कर चले गए, अंदर जाओ। सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। अंदर जाओ, अंदर। संसार के लिए आप करते रहिए, तो जतन कर। संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए थोड़ा थोड़ा तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे, और की छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी है जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को पलकों पे रखते हैं।
अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क कितना? 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने माँ को भी गिलास भर पानी नहीं देते। लाला हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, ले हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माता यहाँ है। रोज कोई ना कोई माँ आती है, कहती है कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक माँ आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहाँ पर अपनी माँ को। महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगे, तुम रहोगी तो ये माँ नहीं रहेगी। अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं है, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी माँ है जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी माँ है जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी माँ है जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि माँ के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं है, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी है। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती हूँ, तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। बोलो हाँ, आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से। बोलो हाँ, 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ, आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना, रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया। इसलिए कहता हूँ बाबा,
जगत के लिए ना रोया करो। संसार